प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जीके प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर ये राजस्थान इतिहास का अध्ययन अपन कर रहे थे। तो आज राजस्थान इतिहास के अंदर अपन पढ़ेंगे मेवाड़ के महाराणा सांगा के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, सिलेबस में है महाराणा सांगा, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं और ये आज हमारी क्लास नंबर 9 होने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप साथ साथ में नोट्स बना लीजिएगा। राजस्थान इतिहास में आपको पूरा करवाने वाला हूँ प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सिलेबस के अनुसार। ठीक है, करते हैं शुरुआत। देखिए, मेवाड़ की महाराणा सांगा। तो सबसे पहले सांगा का बारे में पढ़ते हैं कि सांगा का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 1482 में। ठीक है, इसकी जो माता थी उसका नाम था रतन कंवर और पिता रायमल। इनके दादा का नाम कुंभा था। ठीक है, और महाराणा सांगा का जो राज्याभिषेक है वो मई 1509 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में जो महाराणा सांगा है इसको कौन कौन सी उपाधि मिली, तो एक तो मिली थी इसको हिंदूपति की उपाधि, दूसरा सैनिकों का भग्नावशेष इसको कहा गया, ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, सिपाही का अंश भी कहते हैं और अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है महाराणा सांगा को। ठीक है, तो जन्म 1482 में, माता का नाम रतन कंवर, पिता रायमल, दादा का नाम था कुंभा और राज्याभिषेक हुआ था मई 1509 में। उपाधियों के अंदर हिंदू पंथ की उपाधि, सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, सिपाही का अंश और अंतिम हिंदू सम्राट इसको कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, राणा सांगा के जो युद्ध हैं वह कौन कौन से युद्ध हैं। तो युद्ध के अंदर पहला आता है इसमें खातौली का युद्ध। ठीक है, खातौली का युद्ध हुआ था 1527 में कोटाई के अंदर, और ये खातौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें यहाँ पर सांगा विजय होता है। इस युद्ध में राणा सांगा के एक हाथ व एक पैर कट गया था। ठीक है, फिर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी खातौली के युद्ध में। तो प्रश्न आता है खातौली का युद्ध कब हुआ था, तो 1517 में, और खातौली स्थान कहाँ पर है, कोटा में। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। आगे देखिए, दूसरा युद्ध पढ़ते हैं अपन पांडी का युद्ध। ठीक है, ये 1518 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था बाड़ी स्थान धौलपुर में है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में वापस युद्ध होता है ये बाड़ी का युद्ध, और जो इसमें इब्राहिम लोदी के सेनापति थे वो मियाँ माखन वो मियाँ हुसैन थे, और वापस से विजय हो जाती है राणा सांगा की। ठीक है, तो खातौली का युद्ध 1517 और बाड़ी का युद्ध 1518, दोनों युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और दोनों में ही राणा सांगा की विजय हुई थी। तीसरा युद्ध पढ़ते हैं अपन घाघरोन का युद्ध, ये होता 1519 में। ठीक है, और घाघरोन पड़ता है रूपवास तहसील है और भरतपुर में। देखो, घाघरोन का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा पराजित होता है। ठीक है, इस युद्ध में कारण क्या था, सहलद तंवर व खानजादा नागौर ने यहाँ पर विश्वासघात किया था, इस कारण से इस युद्ध में सांगा की पराजय हो जाती है और यहाँ पर बाबर विजय हो जाता है, और बाबर ने इस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विजय होने के बाद में गाजी की उपाधि धारण करता है बाबर। तो घाघरोन का युद्ध कब हुआ, 1519 में। कहाँ पर हुआ था, रूपवास तहसील भरतपुर में। ये सांगा और बाबर के मध्य हुआ और इसमें सांगा पराजित हो जाता है, क्योंकि कारण रहते हैं पर सहलद तंवर व खानजादा जो नागौर, इन्होंने यहाँ पर विश्वासघात किया था बाबर राणा सांगा के साथ में। ठीक है, आगे देखिए, खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए आए थे। कौन कौन आए थे, पाती पेरवन के अंदर, पाती पेरवन कहा जाता है पत्र लिखकर सहायता मांगना। तो इस पाती पेरवन में आए थे आमेर पृथ्वीराज कछवाहा आया था, ये वीरगति को प्राप्त हो गया था, और मारवाड़ कुंवर मालदेव जो गंगा का पुत्र था ये भी आया था, बीकानेर कुंवर कल्याणमल आया था जो राव जेत सिंह का पुत्र था, चंदेरी का यहाँ पर चंदेरी का था मेदिनी राय जो घाघरोन की जागीर दी थी, जगनेर का यहाँ पर अशोक परमार और परमाल की जागीर दी, हसन का मेवाती आया था, ये मुस्लिम सेनापति था, और झालाजा जिन्होंने सांगा की राजधानी को धारण किया था। तो ये सभी जो योद्धा थे ये पाती पेरवन जो पत्र लेकर सहायता मांगते हैं, तो खानवा
के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए आए थे। ठीक है, आगे देखिए बाबर के विजय होने का कारण क्या रहा था। तो एक तो बाबर के पास में ओजस्वीपूर्ण भाषण व कुशल अभिनेता की तरह सेना को यहाँ पर मना लेता है इसने। तोपखाना तोपची इसके पास 20 उस्ताद अली मुस्तफ़ा अली था। तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया, जो दोनों ओर से हमला करते हैं उसको कहते हैं तुलगमा पद्धति। और मुगल व्यापारियों से यहाँ पर तमगा कर हटा दिया था। और इस युद्ध को बाबर ने जिहाद का युद्ध यानी धर्म का युद्ध घोषित कर दिया था। इस कारण से यहाँ पर बाबर की विजय हुई थी। सबसे बड़ा कारण था इसमें जिहाद का युद्ध यानी जो धर्म का युद्ध होता है, तो यही इसमें प्रमुख कारण रहा था। आगे देखिए राणा संगा बसवा दौसा, यहाँ पर घायल संगा का इलाज किया गया था। और राणा संगा का जो स्मारक है वो भी बसवा दौसा के अंदर ही बना हुआ है। तो ये प्रश्न आता है राणा संगा का स्मारक कहाँ पर है, तो बसवा दौसा, यहाँ पर घायल संगा का इलाज किया गया था। एक स्थान आता है इरिच या इर्ची, एमपी के अंदर है, यहाँ पर संगा को जहर दिया गया था। और एक स्थान है कालपी, यह यूपी के अंदर है, यहाँ पर संगा की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1528 को। जहर दिया था इसको, तो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 को। ठीक है, कालपी के अंदर। एक स्थान आता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, तो यहाँ पर संगा की छतरी बनी हुई है। ये 8 खंभों की छतरी है जो अशोक परमार के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, तो संगा की छतरी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। या फिर पूछ ले 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। किसने बनाई, अशोक परमार ने। राणा संगा के जो पुत्र थे कौन कौन थे, एक तो रतन सिंह द्वितीय था, इन्होंने 1528 से 31 तक शासन किया था। दूसरा था विक्रमादित्य जो 1531 से 36 तक शासन करता है। तीसरा उदय सिंह जो 1537 से 72 तक शासन करता है। और चौथा भोजराज था, ये शासक नहीं बना था, और ये वही भोजराज है जिसका मीरा से विवाह हुआ था। ठीक है, तो ये है राणा संगा के बारे में मुख्य जानकारी। तो अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो राजस्थानी हिस्ट्री में पूरी करवाने वाला हूँ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सिलेबस के अनुसार। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाइए। अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आलिया एग्जाम पेज के नाम से। हर प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट होती है ये वही भी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो निरंतर अध्ययन करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।